हाय फ्रेंड्स, आई एम केश चौधरी। यहाँ हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस की वीडियो, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। अब हमें इसमें बनाना है प्रेजेंट परफेक्ट, राइट टेंस। अब इसके हम एग्जांपल आज सीखेंगे, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यू और प्रेजेंट सिंपल का तो मैंने बना दिया। आई हैव मेड ऑलरेडी वीडियो अबाउट दैट। नेक्स्ट वीडियो यदि आपको देखना है, सीखना है, तो उसका लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाए। इन डिस्क्रिप्शन यू विल गेट लिंक। ओके, नेक्स्ट। अब प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड कमेंट्स, राइट, एंड शेयर इट। यहां हम सबसे पहले बात करेंगे नाउ एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर, राइट। प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर पहले होगा आपके सब्जेक्ट हैज हैव, राइट। मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड एक्सटेंशन, राइट, फुल स्टॉप। अब इसका जो है वो आपको पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर मैंने पहले ही बोला था आपको फर्स्ट कि यू हैव टू ब्रिंग अ ऑब्जेक्ट अहेड, ऑब्जेक्ट आपको आगे लाना है, राइट। ऑब्जेक्ट देन हैज बीन एंड हैव बीन, एंड ऑब्जेक्ट तो हमने पहले ले लिया। अब क्या लगाएंगे इसमें? एक्सटेंशन, वाक्यांश, सब्जेक्ट, राइट। ये हो गया, दिस इज द स्ट्रक्चर। अभी देखिए ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट हैज हैव प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट एक्सटेंशन। इसमें मेन बेनिफिट ही होता है परफेक्ट में कि आपको थर्ड फॉर्म मिलेगी, तो आपको वो चेंज करनी नहीं है, आपको चेंज नहीं करनी, यू हैव नॉट टू चेंज, राइट। इसके बाद में फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मैंने बताया था सबसे पहले हमें जो पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमें ऑब्जेक्ट आगे लाना, वी हैव टू ब्रिंग ऑब्जेक्ट, इस हैज बीन और हैव बीन। कंटिन्यू में आपको बीइंग यूज करना है, BEING, और परफेक्ट में आपको यूज करना है BEEN, बीन, राइट। हैज बीन, हैव बीन। अब आप हैज बीन कहाँ यूज करेंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट, और हैव बीन प्लूरल सब्जेक्ट। अच्छा, आप जानते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट राम, श्याम, ही, शी, इट, राइट, या अ बॉय, अ गर्ल, ये सिंगुलर सब्जेक्ट, इनके साथ में आपके लगाएंगे हैज बीन। और प्लूरल हुआ यू, वी, दे, द बॉयज, द प्लेयर, इसके साथ में क्या लगाना है आपको? हैव बीन, एक्सटेंशन बाय सब्जेक्ट। अब हम इसकी कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं करके कैसे आप करेंगे, राइट। यस, एग्जाम्पल नंबर 1, Raj has given a party to the friends, to the friends, right। अब इसका आपको पैसिव वॉइस बनाना है, तो पैसिव वॉइस में सबसे पहले आप इसमें देखिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसको अभी भी आपको 4th नंबर पे मिलेगा, 1 2 3 4। अब ये ऑब्जेक्ट है अ पार्टी, इसको आपको आगे लाना है। अब आगे लाएंगे तो ए आपका कैपिटल आएगा, क्योंकि वी आर स्टार्टिंग, वी आर बिगिनिंग द सेंटेंस, सेंटेंस चालू कर रहे हैं हम भाई, राइट। अ पार्टी, राइट। इसके बाद में पार्टी क्या है आपका? सिंगुलर है, तो इसमें आपको क्या लगाना पड़ेगा? हैज बीन और हैव बीन। क्या लगाएंगे? हैव बीन, हैज बीन, पार्टी सिंगुलर है, पार्टी के साथ लगेगा हैज बीन। अ पार्टी हैज बीन, थर्ड फॉर्म यू हैव ऑलरेडी गिवन, थर्ड फॉर्म गिवन, टू द फ्रेंड्स, टू द फ्रेंड्स। अब ये सब्जेक्ट को आप पीछे लेके आएंगे, बाय राज, फुल स्टॉप, राइट।
इन दिस वे वी विल चेंज। चलिए इसे कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। रिटर्न ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें इसमें, जैसे कि हमने कहा रुचि, एक्टिव वॉइस एग्जाम्पल, रुचि has purchased many garlands from the market, राइट। अब इसका आपको पैसिव वॉइस बनाना है, राइट। अब यहां देखिए मैंने बोला था फोर्थ नंबर पे आपके ऑब्जेक्ट होगा 1 2 3 4, तो ये पूरा लेंगे आप लोग। मैनी गार्लैंड्स, गार्लैंड्स मीन्स जानते हैं, गार्लैंड्स मीन्स होता है माला, माला, और गार्लैंड्स मीन्स मालाएं, गार्लैंड मीन्स माला। तो फर्स्ट हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट आगे लेना है। यहां मैनी, मैनी का आपको ध्यान रखना है, मैनी का एम जो है वो कैपिटल होगा। मैनी गार्लैंड्स, राइट। अब इसके अकॉर्डिंग आपको हैज बीन और हैव बीन लगाना है, राइट। अब गार्लैंड्स प्लूरल है, तो मैंने बताया था प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, हैव बीन। मैनी गार्लैंड्स हैव बीन, you are lucky, third form up already you will get, right। many garlands have been purchased, many garlands have been purchased कहां से, from the market, from the market। किसने खरीदी, बाय रुचि, बाय रुचि, राइट। तो टू एग्जाम्पल्स हमने देखे। इसके बाद हम लोग वी विल टॉक अबाउट द नेगेटिव सेंटेंस, कि इसके हम लोग नेगेटिव सेंटेंस कैसे बताएंगे। रिटर्न नॉट रिटर्न, आई एम रबिंग, यस या। नेगेटिव सेंटेंस, पहले हम लोग नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है, और अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर यू हैव टू मेक पैसिव वॉइस एंड सेंटेंसेस। यदि आपको स्ट्रक्चर पता नहीं होगा तो इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक, संभव ही नहीं। तो यू हैव टू रिमेंबर स्ट्रक्चर, राइट, यस। अब देखिए सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर लिखते हैं इसमें एक्टिव वॉइस का। सबसे पहले इसको आप में यू विल गेट सब्जेक्ट मिलेगा, फिर हैज एंड हैव। अभी बात क्या कर रहे हैं हम लोग, नेगेटिव सेंटेंस की, नेगेटिव सेंटेंसेस, राइट। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट, फिर हैज और हैव, फिर इसके साथ में फिर मिलेगा नॉट, नेगेटिव है ना, नॉट मिलेगा, हैज नॉट और हैव नॉट। नेक्स्ट आफ्टर दिस यू विल गेट मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड एक्सटेंशन, राइट, एक्सटेंशन। तो ये हुआ पैसिव वॉइस का। सबसे पहले आपको जो है वो इसमें ऑब्जेक्ट जो है आप आगे लिखते हैं, मैंने कहा ना हर पैसिव वॉइस में पहले हमें ऑब्जेक्ट लाना होता है। तो हियर कम ऑब्जेक्ट, आफ्टर दैट क्या लगाएंगे, हैज एंड हैव, यू हैव टू यूज हैज एंड हैव। और नॉट का लगाएंगे, नॉट भी है ना नेगेटिव, हैज नॉट बीन, ये नॉट जो है वो हैज और बीन के बीच में लगता है, राइट, बीन। नेक्स्ट आपको इसके बाद में लगाना है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, यू हैव टू अप्लाई। इसके बाद में एक्सटेंशन प्लस बाय
सब्जेक्ट। क्लियर इट इज। स्ट्रक्चर देख लीजिए आप, क्लियर। नेगेटिव, फर्स्ट सब्जेक्ट हैज एंड हैव, नॉट, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड एक्सटेंशन, राइट। नेक्स्ट पैसिव वॉइस में यहाँ पे लगाना है ऑब्जेक्ट हैज नॉट बीन एंड हैव नॉट बीन, देन मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, एक्सटेंशन बाय सब्जेक्ट। ओके, मैं रब द बोर्ड। अब हम इसके एग्जाम्पल करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, राइट। यस, एक्टिव वर्ब के लिए आप स्टार्टिंग में ए लिख दें तो इट इज बेटर नाउ, पता पड़ेगा कि ये एक्टिव का सेंटेंस है, वो पैसिव का सेंटेंस, राइट। यस, जैसे टीचर हैज नॉट गिवन होमवर्क टू द स्टूडेंट्स। अध्यापक ने होमवर्क नहीं दिया विद्यार्थियों को। टीचर हैज नॉट गिवन होमवर्क टू द स्टूडेंट। इसका पैसिव वॉइस हमें बनाना है, राइट। पहले आपको यहाँ पी लिखना है, तो पी मीन्स पैसिव वॉइस। अब आप देखिए इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ मिलेगा, 1 2 3 4, ये 4 मान लीजिए आप। होमवर्क, राइट। होमवर्क का एच आपको कैपिटल लिखना है, होम वर्क। अब होमवर्क क्या है आपके, सिंगुलर प्लूरल है, होमवर्क, राइट। इसके लिए आपको लगाना है हैज, सिंगुलर। नॉट बीन, मैंने बोला था परफेक्ट वाले में बीन लगाना होता है, बीन गिवन। फिर एक्सटेंशन, ये चीज लिखेंगे, ये तो गया अपना आगे होमवर्क, तो राइट, टू द स्टूडेंट्स, किसके द्वारा, बाय टीचर। इन दिस वे यू हैव टू मेक, जैसे सेंटेंस दिया हुआ है टीचर हैज नॉट गिवन होमवर्क टू द स्टूडेंट। अब इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना है। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट जनरली जो है वो मेन वर्ब के बाद होता है, कोई से भी टेंस में हो, तो ये मेन वर्ब के बाद जो है वो ऑब्जेक्ट है, इसको आपको आगे लाना है। होमवर्क हैज नॉट बीन गिवन टू द स्टूडेंट बाय टीचर, राइट। नेक्स्ट, अब देखिए इसमें और एग्जांपल देख लेते हैं इसके नेगेटिव के एक दो, इससे आप कंफ्यूज ना हो, आपका क्लियर हो जाए वट एवर वी आर डूइंग स्टडी, राइट। यस, सो फर्स्ट वन मोर एग्जांपल, they have not played chess, they have not played chess। चलो इतने ही रखते हैं, एक्सटेंशन नहीं लिखते इसमें, चलो ठीक है। अब इसका बनाना, सो 1 2 3 4 चेस। अब अपन चेस जो है वो आगे लाना है, पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसमें चेस, चेस का सी जो है वो कैपिटल होगा, राइट। चेस हैज नॉट बीन, चेस हैज नॉट बीन प्लेड बाय, अच्छा दे का क्या कर देंगे, मैंने स्टार्टिंग में बताया था फर्स्ट वीडियो में, दे विल चेंज इनटू दैम, राइट, दैम। Chess has not been played by them। और देखना एग्जाम्पल नेगेटिव, चलो एक और कर लेते हैं, इसके बाद में फिलहाल हमारा इंट्रोगेटिव बचेगा, तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट इट विल कंप्लीट। अगर आप इंट्रोगेटिव
नेगेटिव के भी एग्जांपल चाहते हैं, उसका भी स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं तो वो भी करा दिया जाएगा आपको, राइट। यस, बट डोंट गो एनीवेयर, कहीं नहीं जाना है, सीखना है तो टाइम देना पड़ेगा, यू विल हैव टू गिव टाइम, राइट। हाँ, हियर अनिल हैज नॉट completed his work on time। इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना। अनिल हैज नॉट completed his work on time, राइट। तो सबसे पहले फर्स्ट यू हैव टू गैस दैट ऑब्जेक्ट, 1 2 3 4, ये 4th नंबर। अगर नॉट को गिन लेंगे तो 5 नंबर पे हो जाएगा, वैसे 4 नंबर ही है। हिज वर्क, तो हिज वर्क हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको हमें आगे लाना है, हिज वर्क। अब हिज वर्क के लिए आप क्या लगाएंगे, हैज बीन और हैव बीन, राइट। हैज बीन, हैज क्या है, सिंगुलर है, हैज नॉट बीन, work has not been completed by Anil, right? Work has not been completed by Anil, right? Yes, इसके बाद सीखते हैं इंट्रोगेटिव, इट इज इंपॉर्टेंट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, राइट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज अ लिटिल बिट चेंज, उसमें हैज है वो आपके आगे ही आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें लगाना है, राइट। हैज और हैव आगे ही मिलेगा आपको, राइट। इसका स्ट्रक्चर पहले हम लोग लिख लें नेगेटिव का ना, इंट्रोगेटिव। चलो इस बार मैं पूरा लिख देता हूं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, राइट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस पहले सबसे पहले आपको लिखना है ए हैज एंड हैव प्लस सब्जेक्ट, और क्या लिखना है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव यू टेकन लंच, राइट। हैव यू सेंड मैसेज, क्या मैसेज भेज दिया, राइट। हैज हैव प्लस सब्जेक्ट, देन ऑब्जेक्ट। मैंने बोला था ऑब्जेक्ट आपका मोस्टली जो है अधिकतर आपके कहाँ मिलेगा, मेन वर्ब के बाद में, आपको ये याद रखना है क्योंकि हमें इसमें ऑब्जेक्ट ही आगे लाना होता है। हैज हैव सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड एक्सटेंशन, वाक्यांश, और वाक्यांश के बाद में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क से ही पता लगेगा कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, राइट। यस, द डेफिनेशन ऑफ क्वेश्चन interrogative sentence, which sentence have question mark, which sentence start from WH word, has, have, is, MR, that sentence is called interrogative। ये आपने स्ट्रक्चर देखा इसका एक्टिव वॉइस का, राइट। अब पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा इंट्रोगेटिव में, पहले हमें लगाएंगे हैज, हैव, फिर आपको क्या लाना है इधर आगे, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आगे आएगा, ऑब्जेक्ट प्लस, राइट। और क्या लगेगा, बीन, क्या लगाएंगे, बीन, राइट। हैज ऑब्जेक्ट बीन प्लस, अब यहां आएगी आपके मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट, प्लस अब क्या है, एक्सटेंशन, फिर लास्ट में लगेगा आपके बाय सब्जेक्ट। डोंट फॉरगेट टू अप्लाई क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क को नहीं छोड़ना है, राइट। हाँ, ये स्ट्रक्चर देख लीजिए इसका इंट्रोगेटिव का, हैज हैव कैपिटल आएगा क्योंकि सेंटेंस वी आर बिगिनिंग नाउ, हैज हैव सब्जेक्ट मेन वर्ब थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट एक्सटेंशन, जस्ट लाइक दैट, हैज हैव
ऑब्जेक्ट, बीन मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, एक्सटेंशन बाय सब्जेक्ट, राइट। हाँ, मे आई रब बोर्ड, यस। अब इसके हम एग्जाम्पल करेंगे क्योंकि एग्जाम्पल के बिना हम नहीं सीख पाएंगे। ओके, इट इज नॉट पॉसिबल टू लर्न विदाउट डूइंग एग्जाम्पल। आपको भी एग्जाम्पल काफी करने चाहिए, राइट, तभी आप सीख सकते हैं। वैसे मैं बहुत सारे एग्जाम्पल कराऊंगा आपको इसके बाद में। देखिए जरा, हैज, ओके, हैव यू सेंट मैसेज, हैव यू सेंट मैसेज टू योर फ्रेंड्स, क्या आपने अपने फ्रेंड्स को मैसेज भेज दिया। अब इसको हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो पहले फर्स्ट वी हैव टू ब्रिंग ऑब्जेक्ट 1 2 3 4। इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है, उसमें फोर्थ नंबर पे होता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। ऑब्जेक्ट आपको थर्ड नंबर पे मिलेगा। मेन ऑब्जेक्ट ढूंढने का ही है। बहुत से बच्चों को तो ऑब्जेक्ट ही ढूंढना नहीं आता, राइट। तो ये ध्यान रखिए कि यदि हेल्पिंग वर्ब है, डू डज हो, डिड हो, हैज है वो, इज एम आर हो, कुछ भी हो, एनीथिंग, तो आपको ऑब्जेक्ट फोर्थ नंबर पे मिलेगा। अगर वो नहीं है, डायरेक्ट प्रेजेंट सिंपल है, पास्ट सिंपल है, तो उसमें आपको ऑब्जेक्ट थर्ड नंबर पे मिलेगा। यहां हमें सबसे पहले जो है वो आगे लाना है मैसेज, राइट। अब मैसेज क्या है? ओ सॉरी, पहले तो हमें हैव लगाना पड़ेगा। यहाँ पर इंट्रोगेटिव कर रहे हैं हम लोग, राइट। तो ये मैसेज को आप आगे लाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या लगाना है? हैज। सिंगुलर है ना, प्लूरल होता है तो हम हैव लगा देते, सिंगुलर है इसलिए क्या लगाएंगे? हैज मैसेज। अब लगाना है हमें, स्ट्रक्चर में मैंने क्या बताया था? बीन आएगा, राइट। हैज मैसेज बीन। अब यहाँ क्या है? मेन वर्ब थर्ड फॉर्म। ये बहुत अच्छी बात होती है, ये परफेक्ट टेंस कोई सा भी हो उसमें हमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल जाती है, राइट। अब ये हुआ हैज मैसेज बीन सेंट टू योर फ्रेंड्स। अब क्या लगाना है इसके बाद? बाय यू। अभी क्या है? इंट्रोगेटिव है, नेगेटिव है? इंट्रोगेटिव है, तो हमें इसमें क्या लगाना पड़ेगा? क्वेश्चन मार्क। आया समझ में? वेरी सिंपल। फर्स्ट आपको जो है वो ऑब्जेक्ट को लाना है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको क्या लगाना है? हैज और हैव आगे। यदि सिंगुलर है तो हैज और प्लूरल है तो हैव, राइट। हैज मैसेज बीन सेंट टू यू, ये टू यू, टू योर फ्रेंड्स, टू योर फ्रेंड मीन्स ये एक्सटेंशन है। फिर लास्ट में आपको जो आपका यहाँ सब्जेक्ट था बाय लगा के उसको लिखना है। ओके, क्लियर इट इज? चलो लेट मी सी वन मोर एग्जांपल। एक और देता हूं मैं आपको एग्जांपल, उससे आप सीख जाएंगे, राइट। मैं डायरेक्ट नहीं करा रहा हूं, एवरी टेंस के आपको अलग अलग मिल रहे हैं, तो उसका आपको जो है वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कौन से टेंस का कैसे बनाना है, हाउ टू मेक, राइट। यस, वन मोर एग्जांपल है, जैसे हैज मिस्टर वर्मा, हैज मिस्टर वर्मा, राइट। ब्रॉट, राइट, ब्रॉट grapes from the market, लाए क्या? from the market। क्वेश्चन मार्क। अब हमें इसका जो है वो पैसिव वॉइस बनाना है। मैंने कहा था जिसमें हेल्पिंग वर्ब होगी उसमें ऑब्जेक्ट आपके फोर्थ नंबर पे होगा। 1 2 3 4 ग्रेप्स है, तो ग्रेप्स क्या है? प्लूरल है,
या सिंगुलर है, आपको देखना पड़ेगा प्लूरल है या सिंगुलर है। क्या है भाई? अच्छा मैं क्या लगाऊं यहाँ पे, आपको पता है? कोई तो बताओ, एनीवन? यहाँ पे ग्रेप्स है, हाँ ये सही है। क्या बोला? हैव। तो पहले यहाँ क्या आएगा? हैव, फिर ग्रेप्स। अब ग्रेप्स को बड़ा नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने हैव ऑलरेडी लिख दिया यहाँ पर, कैपिटल एच। हैज ग्रेप्स, उसके बाद क्या था? बीन। मैंने कहा था परफेक्ट वाला कोई सा भी हो उसमें बीन लगता है। ओके, हैव ग्रेप्स बीन ब्रॉट, राइट? ब्रॉट फ्रॉम द मार्केट, फ्रॉम द मार्केट। ओके, बाय मिस्टर वर्मा। आप क्या लगाएंगे? राइट है ये? क्या बोलते हो? इट इज नॉट अ राइट, ये रॉन्ग है, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक है, यस। तो ये था आपके प्रेजेंट परफेक्ट का। अच्छा, आप कहना चाहें कि सर अब तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव के भी एग्जांपल बताइए, करेंगे? चलिए, अब हम जो है वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर लिखेंगे पहले, उसके बाद में हम सीखेंगे एग्जांपल्स के द्वारा कि कैसे बनाया जाता है, राइट? और कुछ आपके समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हैं, यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स, अदर वे आई विल टेल यू कि इसको कैसे बनाते हैं। इंट्रोगेटिव, बच्चे तो इंट्रोगेटिव की स्पेलिंग गलत कर देते हैं, INTERROGATIVE, इंट्रोगेटिव, राइट? नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, राइट? इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो फर्स्ट वही आपको इंट्रोगेटिव है, इसलिए हैज हैव आपको पहले लगाना है। हैज हैव सब्जेक्ट, राइट? आफ्टर दैट इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, मैंने कहा था नॉट हमेशा, मोस्टली नॉट कम आफ्टर सब्जेक्ट, एनी काइंड ऑफ टेंस, नॉट मोस्टली कम आफ्टर सब्जेक्ट। तो वी कैन से हैज हैव सब्जेक्ट नॉट their main verb, third form, then object, extension and question mark, right? अब हम इसका पैसिव स्ट्रक्चर देखिए। पैसिव स्ट्रक्चर ये एक्टिव का स्ट्रक्चर था। पैसिव का स्ट्रक्चर है, फर्स्ट वी हैव टू यूज हैज हैव प्लस सब्जेक्ट, वो नॉट यही आएगा, नॉट नहीं जाएगा कहीं भी। सब्जेक्ट, ओ डन रॉन्ग, सब्जेक्ट क्या, हमें तो ऑब्जेक्ट महाराज को लाना है आगे तो गलती हो गई, सॉरी, राइट? हाँ, मैंने कहा था पैसिव वॉइस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लेके आएंगे, तो यहाँ आएगा ऑब्जेक्ट, राइट? इसके बाद ऑब्जेक्ट आफ्टर नॉट, देन बीइंग, आफ्टर दैट मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस एक्सटेंशन बाय सब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आगे स्ट्रक्चर समझ में, स्ट्रक्चर हम लोग कैसे बनाएंगे देखिए, राइट? दोबारा से देख लीजिए स्ट्रक्चर क्या होगा। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होगा हैज हैव, सब्जेक्ट नॉट, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट एक्सटेंशन, राइट? और इसके बाद में पैसिव वॉइस का होगा हैज हैव, ऑब्जेक्ट नॉट, बीन, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, एक्सटेंशन बाय सब्जेक्ट। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। लिख लिया भाई, रिटर्न नाउ, आई एम रबिंग, यस। फिर हम इस टेंस के जो तीनों को एग्जाम्पल बताऊंगा, आपको उसके आंसर भी बताने हैं मुझे।
राइट। हाँ, देखिए जरा इंट्रोगेटिव नेगेटिव के स्ट्रक्चर ये वाला, हैज नॉट flown a kite on the roof? क्वेश्चन मार्क। क्या रमेश ने छत पर पतंग नहीं उड़ाई? और इसका हमें जो है वो एक्टिविटीज बनाना है। सबसे पहले देखिए इसमें 1 2 3 4 4 नंबर पे आपके अ काइट है। इसके अकॉर्डिंग हमें हैज या हैव स्टार्टिंग में लगाना हो क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है। तो यहां हमें लिखना है हैज अ काइट, हैज अ काइट। उसके बाद क्या लिखेंगे? मैंने बताया था सब्जेक्ट का आपने ऑब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्ट के बाद ही वही लगेगा क्या? व्हाट? नॉट। हैज अ काइट नॉट been after that been you have to use what? Main verb third form, flown, fly flew flown, उड़ाई गई, राइट। उसके बाद एक्सटेंशन द रूफ, किसके द्वारा उड़ाया गया? बाय रमेश, क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इसका वन मोर एग्जाम्पल देख लीजिए आप। इसका सिंपल था, हैज रमेश नॉट flown a kite on the roof, right? First we have to search the object 1 2 3 4 4 a kite, तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या लगाना है? we have to apply has and have. Has a kite not been flown on the roof by Ramesh? Right? Yes. Mera? Okay. Let me see one more example. इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर हम जो है इन तीनों के एग्जाम्पल करेंगे, राइट। मैं कुछ आपको प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट सिंपल, इनके एग्जाम्पल भी रिवाइज करके बताऊंगा। सबके लिखेंगे, इधर क्वेश्चन इधर पैस, राइट। यस। या नेक्स्ट, अब इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं। have the players not won cricket match? Have the players not won cricket match? राइट। ये आपको सेंटेंस है, इसका हम एक्टिव है, इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना, राइट। यस। सबसे पहले 1 2 3 4 क्रिकेट मैच, इसमें एक्सटेंशन नहीं है, पूरा लेना पड़ेगा हमें। अब क्रिकेट मैच क्या है? सिंगुलर है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें हैज हैव लगाना पड़ेगा। हैज क्रिकेट मैच, हैज क्रिकेट मैच। अब थर्ड फॉर्म, पहले तो नॉट लगाना है, नॉट। अच्छा, नॉट के बाद क्या लगेगा? बीन, won, has cricket match not won, राइट। अब इसमें आपकी एक्सटेंशन तो है नहीं, तो आप डायरेक्ट जो है वो सब्जेक्ट को लगा देंगे, बाय लगा देंगे, बाय द प्लेयर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, राइट। अब आप तीनों प्रेजेंट के कर चुके हैं, आप जानते हैं जो चौथा प्रेजेंट पार्ट है, राइट। यस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, इसके एक्टिव से पैसिव वॉइस नहीं बनते। अब हम नेक्स्ट उसमें इस तीनों के जो है वो एग्जाम्पल देखेंगे कि हम किस तरह से जो है वो बनाते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल करके बताऊंगा, राइट। तीनों के एग्जाम्पल होंगे प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यू।
अब हम तीनों के, मैं इस तरफ जो है वो दिस साइड, यहां जो है मैं आपके लिए यहां लिखने हैं मुझे क्वेश्चन और यहां लिखने हैं आंसर। क्लियर इट इज? इधर तो हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे, फिर मैं बताऊंगा आपको कि इसका आंसर क्या होगा, कैसे चेंज करना है आपको, राइट? यस। तो देखिए इसमें कैसे चेंज करेंगे हम, देखेंगे एग्जांपल सभी के देखेंगे। आप पहले किसके दिखाऊंगा मैं आपको, पहले हम लोग देखते हैं प्रेजेंट सिंपल के। इस वीडियो में पहले ही बता दिया, एक फर्स्ट वीडियो आई एक्सप्लेन प्रॉपरली, बहुत अच्छी तरह मैंने एक्सप्लेन किया था फर्स्ट वीडियो में, राइट? तो लास्ट वीडियो थी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पार्ट 1, उसमें मैंने पूरे तरह से एक्सप्लेन किया था, परंतु हम जो है वो आज इसमें एक और देख रहे हैं, राइट? यस। यहां सबसे पहले मैं आपको खाली मैंने इसके स्ट्रक्चर्स और सब करा, हो गया है इसका प्रेजेंट सिंपल। अब मैं यहां इसके सभी के पार्ट के लिखाऊंगा। प्रेजेंट सिंपल के पहले लिखाऊंगा सिंपल, और आपको रिकॉग्नाइज करना है सिंपल, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, राइट? अब जैसे सिंपल एग्जांपल है, राम प्लेस चेस, राइट? ये आपको रिकॉग्नाइज करना है, राइट? हाँ, यस। डू यू सिंग अ सॉन्ग, ये आपको रिकॉग्नाइज करना है कौन सा टेंस है, राइट? या शी डज नॉट वॉच क्रिकेट। वन मोर एग्जाम्पल, टीचर्स do not beat students, okay? Teachers do not beat student, oh sorry, ये 4 था। चलो 4 की मैं आपको पहले तो सेंटेंस पहचानना है, ये सिंपल है, नेगेटिव है, जहां नॉट किया हो तो नेगेटिव हो गया, और जहां हेल्पिंग वर्ब आगे आ गई वो क्या हो गया, ओके, इंट्रोगेटिव। इसका एक बार एग्जांपल लीजिए, डस रवि bring his notebook daily, राइट? अब हमें इसको बनाना है, तो सबसे पहले तो आपको ये रिकॉग्नाइज करना है कि ये सेंटेंस कौन सा है, राम प्लेस चेस। उसमें दिख रहा है फर्स्ट फॉर्म लग रही है, तो मीन्स ये सिंपल है ना, इसमें नॉट है ना, ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, मेन वर्ब में ऐसे ही है, सिंपल है, तो हमें इसका ही बनाना है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मैंने कहा था जो इसमें होते हैं यदि हेल्पिंग वर्ब नहीं होती तो आपका ऑब्जेक्ट थर्ड नंबर पे होता है, 1 2 3, कुछ नहीं करना है, यहाँ चेस को आगे ले आना है, चेस, राइट? अब इसके अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी, क्योंकि मैंने बोला हुआ है कोई भी पैसिव वॉइस विदाउट हेल्पिंग वर्ब इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक एनी काइंड ऑफ पैसिव वॉइस, गॉट इट, राइट? तो चेस इज सिंगुलर, इज प्लेड, chess is played, right, by Ram, right? अब नेक्स्ट सेंटेंस है इसके अंदर, डू यू सिंग ए सॉन्ग, क्या तुम गाना गाते हो क्या, जहां आ गया इंट्रोगेटिव हो गया। अब इंट्रोगेटिव का तो मैंने एग्जांपल पहले ही बताया आपको, ओके, लास्ट वीडियो में था, राइट? या अब इसके अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले क्या लाना है, इसमें ये हेल्पिंग वर्ब डू, हेल्पिंग वर्ब भी आ गई तो आपको 4 नंबर लेंगे, 1 2 3 4। अब पहले आपको अ सॉन्ग लाना है, सॉन्ग के अकॉर्डिंग ही आपको इज एम आर यूज करना है, तो यहां लगाएंगे इज,
a song, is a song. आफ्टर दैट आपको क्या लगाना है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म sung. Is a song sung by you? क्वेश्चन मार्क. ये भी हो गया भाई. अच्छा आप ये बता दीजिए आप तो मुझे डायरेक्ट थर्ड वाला कौन सा सेंटेंस है. शी डज नॉट वॉच क्रिकेट. अब ये बनाना है, राइट. नॉट लग रहा है इसमें, नेगेटिव तो हो ही गया ये, राइट. इसमें देखिए सबसे पहले आपको ये ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, इसको आगे लाना है क्रिकेट. अब क्रिकेट के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है. क्रिकेट इज प्लेड. क्रिकेट इज, सॉरी, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब आ गई, मेन वर्ब लगेगी यहाँ पर. सॉरी प्लेड नहीं है, वॉच. वॉच्ड. क्रिकेट इज वॉच्ड. अब शी का क्या चेंज हुआ, मैंने कहा था ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट चेंज करेंगे तो हर. इन दिस वे वी विल मेक, राइट. अब यहां पर इसमें आपके फोर्थ नंबर का देखिए, टीचर डज नॉट बीट स्टूडेंट. यहाँ पे 1 2 3 4 ये हेल्पिंग वर्ब आ गई आपकी, राइट. सहायक क्रिया, इन हिंदी वी स्पीक सहायक क्रिया. दैट्स व्हाई योर ऑब्जेक्ट कम 1 2 3 4. अब ये ऑब्जेक्ट इसको हमें आगे लाएंगे. नेक्स्ट स्टूडेंट, राइट. अब ये स्टूडेंट क्या है आपके, प्लूरल है, तो क्या लगाना पड़ेगा आपको, आर. आर नॉट, आर नॉट. अब बीट की आपको थर्ड फॉर्म लगानी है, बीटन. स्टूडेंट्स आर नॉट बीटन, राइट. स्टूडेंट्स आर नॉट बीटन बाय टीचर. फुल स्टॉप. अब लास्ट एग्जाम्पल है, ये दिख रहा है आपको, आर यू सीइंग, डस राहुल रवि ब्रिंग हिज नोटबुक डेली. अब इसको बनाना है जैसे हमें, तो यहाँ सबसे पहले हिज नोटबुक, आपको पता है ये डू डस से स्टार्ट है, तो ये क्या है, इंट्रोगेटिव है. सबसे पहले आपको इसकी जो है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना है, हिज नोटबुक सिंगुलर, राइट. तो उसके अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग लगाना है इज. His notebook and then bring third form brought. Brought is notebook brought, right, by Ravi daily. यहां पे आप डेली भी लगा सकते हैं, पहले लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, इंट्रोगेटिव है. तो ये एग्जांपल आपने देखे प्रेजेंट सिंपल के. इसके बाद में ऐसे ही मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यू के, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के एग्जांपल दिखाऊंगा, राइट. तो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, राइट. सो यू शुड डू प्रैक्टिस. प्रैक्टिस के बिना आपको नहीं आएगा. यू हैव टू डू प्रैक्टिस टू मच, right. Without practice it is not possible. इनके स्ट्रक्चर, इसके स्ट्रक्चर और स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंट कंटिन्यू के भी, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, सिंपल मैंने लास्ट वीडियो में किए हैं. ओके, लिंक यू विल गेट इन ए डिस्क्रिप्शंस अबाउट इट, राइट. वीडियो का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. यू विल गेट जो डिस्कशन होगा इस वीडियो का, सेकंड वाले का, उसमें फर्स्ट वाले का आपको मिल जाएगा, राइट. हाँ, अब हम बात करेंगे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव. प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, इसके हम एग्जांपल देखेंगे और इसके बारे में डिटेल में स्ट्रक्चर्स वगैरह मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिए थे, राइट.
अभी यहाँ एग्जाम्पल देखेंगे, हेयर आई विल राइट पैसिव एक्टिव वॉइस और हेयर पैसिव वॉइस यहाँ लिखना है, राइट। जैसे आपके ये एग्जाम्पल है नंबर 1, माय मदर is cooking food in the kitchen. आपको रिकॉग्नाइज करना है ये सिंपल है कि इंट्रोगेटिव है, राइट। चलिए एक बार यहां से स्टार्ट करते हैं, राइट। द गर्ल्स okay, the girls are not right playing cricket, right? Yeah. Third number, are you peeling means जानते हैं ना, peeling छीलना, are you peeling vegetables, क्वेश्चन मार्क, राइट। लास्ट वाला और देख लीजिए, आपको रिकॉग्नाइज करना है, वो मेरे को नहीं। इज गीता नॉट टेकिंग टी, इज गीता नॉट टेकिंग टी। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, इसके हम लोग किस तरह से बनाएंगे। फर्स्ट वाला देखिए जरा, इसमें सबसे पहले तो आपको ऑब्जेक्ट ढूंढना है। इसके अंदर ऑब्जेक्ट आपके यहाँ पर फूड है, राइट। तो आपको फूड को आगे लाना होगा, फूड। अब फूड क्या है आपका, सिंगुलर है, तो इसका इसी आ जाएगा, नो प्रॉब्लम, इज, राइट। फूड इज, आप लगाएंगे क्या, फूड इज, राइट। स्ट्रक्चर में मैंने बताया था, कंटिन्यू में हमें बीइंग लगाना होता है। फूड इज बीइंग कुक्ड, फूड इज बीइंग कुक्ड इन द किचन, इन द किचन। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, माय मदर। माय मदर का योर मदर मत कर देना, माय मदर का माय मदर रहेगा। भाई आपकी माताजी मेरी माताजी कैसे हो जाएंगी, क्लियर इट इज, राइट, यस। अब इसमें ये देखें, यहाँ अब सेकंड वाला देखते हैं। पहले तो ये बताइए सेंटेंस कौन सा है, विच वन। आपको नॉट जी लग रहे हैं इसके अंदर, नॉट जी लग रहे हैं तो कौन हो गया, नेगेटिव सेंटेंस। क्या हुआ, नेगेटिव सेंटेंस, राइट। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट महाराज को आगे लाना। ऑब्जेक्ट के अंदर है मैं भूल गया, आपको पता है, क्रिकेट जी, क्रिकेट, राइट, इज, क्योंकि क्रिकेट सिंगुलर है, इस लगाएंगे इसमें, राइट। अब ओ सॉरी, प्लेइंग आएगा यहाँ पर, मैंने गलती कर दी, कंटिन्यू वाला है, गर्ल्स आर नॉट प्लेइंग, सॉरी, आईएनजी फॉर्म लगेगी, प्लेड तो यहाँ लगेगा, राइट। पैसिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में तो आईएनजी लगेगा, सॉरी, प्लीज फॉरगिव। क्रिकेट इज प्लेड, राइट। क्रिकेट इज नॉट प्लेड, नेगेटिव है, नॉट प्लेड, क्रिकेट इज नॉट प्लेड, राइट, बाय द गर्ल्स। नेगेटिव है तो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के सिंबल भी नहीं लगाएंगे इसके अंदर, राइट, यस। इसके बाद हम देखते हैं थर्ड वाला,
थर्ड वन एग्जाम्पल, पहले तो आप सेंटेंस बताइए, विच सेंटेंस दिस बताया था आप, हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट हो रहा है और क्वेश्चन मार्क लगा रहा है, क्वेश्चन मार्क मीन्स इंट्रोगेटिव, राइट। अब इंट्रोगेटिव में फर्स्ट आपको ये सर्च करना है कि आपका ऑब्जेक्ट क्या है, वेजिटेबल्स, 1 2 3 4, हेल्पिंग वर्ब आई, वहां आपका ऑब्जेक्ट फोर्थ नंबर पे होगा, ये हुआ वेजिटेबल्स। अब वेजिटेबल्स के अकॉर्डिंग आपको लगाना है इस एम आर, यू हैव टू अप्लाई। अब वेजिटेबल्स प्लूरल है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, आर, आर वेजिटेबल्स, आर वेजिटेबल्स। फिर लगाना है आपको बीइंग, आर वेजिटेबल्स बीइंग। अब इसमें आपको थर्ड फॉर्म यूज करनी है, पील्ड, आर वेजिटेबल्स पील्ड, किसके द्वारा है, बाय यू, फोर्थ नंबर। अब ये लास्ट आपके फोर्थ नंबर का एग्जांपल है, आप गैस कर सकते हैं ये कौन सा है, इस गीता नॉट टेकिंग टी, क्या गीता चाय नहीं पी रही है, इसका पैसिव वॉइस बनाना है आपको। सबसे पहले आपके ऑब्जेक्ट 1 2 3 ऑब्जेक्ट, इसको लाएंगे टी, तो टी क्या है आपका, सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन का, राइट, ये ऑब्जेक्ट, तो इसको आगे लाएंगे इज टी, राइट, इज टी नॉट बीइंग टेकन, टेकन बाय गीता जी। और लास्ट में क्या है इसके, क्वेश्चन मार्क, तो वी हैव टू अप्लाई क्वेश्चन मार्क, राइट। तो ये तो हो गया आपके प्रेजेंट सिंपल के, मैंने सारे एग्जांपल बताए। अब लास्ट में आपको बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट के, जो एग्जांपल्स हैं वो मैं करके बताऊंगा, राइट। प्रेजेंट सिंपल के एग्जांपल प्रेजेंट परफेक्ट के हो गए, होंगे, अब करेंगे वी विल डू प्रेजेंट परफेक्ट, कंटिन्यू को हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव, राइट। अब हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, ओके, इट इज द लास्ट प्रेजेंट टेंस, क्योंकि हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू के नहीं बनाते, हेल्पिंग वर्ब यूज इन ahead tense, that's why, right, we don't make, so it is clear. Yeah, present perfect example, perfect tense example, right, yeah, हाँ, अब इसमें देखते हैं फर्स्ट जैसे एग्जाम्पल है, हैव यू, ओके, मेड टी। अब ये तो आपको रिकॉग्नाइज करना है ये सिंपल है या इंट्रोगेटिव है या नेगेटिव है, राइट, या आई हैव ड्रॉन a picture, here not coming now, we have to write here picture, picture, I have drawn a picture, right, yes. After that third example, we can say third, they have not, they have not finished, they have not finished their work, their work. Next, last, has your mother washed, right, washed
हैज योर मदर नॉट वॉश्ड यूटेंसिल्स? क्वेश्चन मार्क, राइट। अब हमको इसको चेंज करना है, राइट, यस। तो पहले देखिए, पहले आपको रिकॉग्नाइज करना है सेंटेंस कौन सा है, विच वन सेंटेंस इट इज, बताइए जरा मुझे, आपको पता हो तो बताइए, राइट। अरे यू नो वेरी वेल, इंटेलिजेंट, बिकॉज इंट्रोगेटिव सिंबल से इट इज ए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, राइट। इसका बनाना है फर्स्ट, ये टी है जो आपको, टी आपका ऑब्जेक्ट है, इसको आगे लेंगे तो इसके अकॉर्डिंग हैज लगेगा, टी इज सिंगुलर, हैज, टी हैज बीन, मैंने बताया था परफेक्ट वाले में हमेशा में बीन यूज करना है, कंटिन्यू में बीन, B-E-I-N-G, यहां बीन, हैज टी बीन मेड बाय यू, क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क है, यदि एक्टिव में क्वेश्चन मार्क लग रहा है तो आपको पैसिव में भी लगाना है, राइट। इसके बाद में देखिए सेकंड, राइट, I have drawn a picture, right? A picture you have to bring here, object. This is a simple sentence, ना तो इसमें not है, ना interrogative symbol है, it is not started from a helping verb, so we can say simple. तो यहाँ सबसे पहले आपको लाना है picture, right? Picture अब singular है तो has been और have been लगाना है, has been drawn a picture, sorry, here अपन a picture, a picture आएगा, खाली picture नहीं आएगा, ये पूरा आएगा, यस। सेकंड नंबर, a picture, ऐसा नहीं करना है आपको, आर्टिकल छोड़ दिया हमने, a picture has been drawn by me, I change into me, हाँ। नेक्स्ट अब देखिए थर्ड, आप तो पहले ये पहचानिए सेंटेंस कौन सा है, नॉट है मीन्स नेगेटिव है, तो हमें इसको नेगेटिव बना के रखना है, राइट। फर्स्ट हम वी हैव टू राइट ऑब्जेक्ट हेड, थर्ड नंबर, देयर वर्क हैज नॉट, फिर हमें क्या यूज करना है इसमें, बीन, राइट, बिकॉज परफेक्ट ना, बीन, एंड देन थर्ड फॉर्म ऑलरेडी भी गेट मिलती है उसमें, finished, right, their work has been finished by them. Oh, sorry, interrogative symbol, it is that, it is a negative, so we have to use not. अब लास्ट सेंटेंस का देखिए, राइट, लास्ट सेंटेंस ये देखिए, पहले तो आप मुझे बताइए सेंटेंस कौन सा है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, राइट, सो वी हैव टू यूज हियर एंड। अब इसमें देखिए ऑब्जेक्ट यूटेंसिल मीन्स क्या हो गया, यू वॉश, यूटेंसिल मीन्स बर्तन, राइट, तो हमें इसके अकॉर्डिंग लगाना पड़ेगा। अब ये प्लूरल है, यहाँ तो हैज था, योर मदर तो ये सिंगुलर था, अब ये यूटेंसिल्स आपके क्या है, प्लूरल है, तो आपको हैव लगाना पड़ेगा, हैव utensils not been, have utensils not been washed by your mother, interrogative symbol. In this way you can learn now, it is the present perfect example, right, easily you know about it, these are, so we have explained, लिखिए once again, जैसे ये have you made tea, क्या आपने चाय बना ली, आपने रिकॉग्नाइज कर लिया, पहले तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो ये उसी तरह से बनेगा, has tea been made by you, राइट। सेकंड देखिए, I have drawn a picture, तो पिक्चर आपका ऑब्जेक्ट है a picture, तो हम a picture आगे लेंगे, a picture has been drawn by
mean, right? Third number, they have not finished their work. It is a negative sentence. तो पहले हमें क्या लाना पड़ेगा? their work has not been finished by them, right? Next, has your mother not washed utensil? Utensil means once again burtan, glass, bowl. Next, have utensils not been washed by your mother? In this way आप सीख सकते हैं. It is a grammar, right? Our next video will be belong to the past. Please don't forget, watch it. Please don't forget to subscribe my channel. Please don't forget to share my channel. Right? फर्स्ट मैंने एग्जांपल दिए थे आपको प्रेजेंट सिंपल के, उसके बाद दिए प्रेजेंट कंटिन्यू के, और फिर दिए मैंने प्रेजेंट परफेक्ट के. प्रेजेंट परफेक्ट में क्या है, एक्चुअली स्टूडेंट को बेनिफिट होता है कि उसमें थर्ड फॉर्म दी होती है, तो हमें कोई खास दिक्कत नहीं आती. प्रेजेंट परफेक्ट में हम इजीली जो है वो लगा देते हैं. बाकी कंटिन्यू में भी आईएनजी होता है, तो कंटिन्यू में आपको बीइंग लगाना है, और परफेक्ट वाला जो है उसमें बीइंग लगाना है. माइंड इट, राइट? इन अ परफेक्ट सेंटेंस यू हैव टू यूज BEEN, बीइंग. In a continuous sentence, you have to use being, BEING. So in this way, very easy way you can learn. सीख सकते हैं आप. In my company you can learn lot of with me, right? I will teach you grammar, very easy way. और यदि आप कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो you can comment me. I will try to solve your problem. मैं उसी तरह से वीडियो बनाऊंगा which way you want to like, जो आपको पसंद है. इट इज अ वेरी सिंपल वे, बहुत ही साधारण तरीका है. तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल. पहले सब्सक्राइब तो कर दीजिए, शेयर तो कर दीजिए, कमेंट तो कर दीजिए. ओके, देन एंजॉय विल कम. ओके, बाय.